मंतर में ये जो माहौल है, घुमा कर दिखाइए एक बार कैमरा। ये लोग प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं क्योंकि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जिस तरीके से विवादित बयान दिया, उसके बाद जो देश भर में प्रदर्शन का माहौल हुआ उसमें तमाम हिंसा की खबरें भी सामने आई और यूपी सरकार बुलडोजर से घरों को गिरा करके, अवैध निर्माण के नाम पर घरों को गिरा करके न्याय करने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के जेएनयू में एक छात्रा पढ़ती है आफरीन फातिमा, जिनके पिताजी को जावेद के घर को गिराया गया है और उनके बारे में यहाँ पर देखिए प्रदर्शन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आइए जानते हैं। ये जावेद के घर को जो गिराया गया है, जेएनयू की जो लड़की हैं, क्या कहना चाहेंगे उन? देखिए, देश में संविधान नाम की कोई चीज़ है लेकिन बीजेपी उसको मान नहीं रही है। जो वहाँ पे योगी की पुलिस है, जो इस देश में होम मिनिस्ट्री है, कुछ नहीं चल रहा देश में। जो आज 2014 के बाद देखिए मुसलमानों की क्या हासिल हुआ, रोजी रोटी कपड़ा मकान। एक दौर था इस देश में जब ये लोग क्या कौन अपने किचन में क्या खाएगा, बीफ खा रहा है, बफ खा रहा है, चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, उसके नाम पे लिंच किया गया। रोजगार का हालात देख लीजिए इस देश में आज क्या चल रहा है। आज मुसलमानों जो बेसिक नीड है, रोजी रोटी कपड़ा मकान, कपड़े के ऊपर में सीएम देश का प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि दंगाइयों को टोपी कपड़े से पहचाना जा सकता। आपका इशारा कहाँ था, आपका एक तो इंटेंशन क्या था। और आज ये आ चुका है दौर कि जो आपका मकान है, मकान को भी बुलडोज किया जाए। यानी कि आज देश में ये चीज़ें कर दी गई हैं कि आप देश में जहाँ कहीं भी हो, अगर वॉइस ऑफ डिसेंट है, डिसेंट को कुचल दिया जाएगा और डिसेंट के वॉइस को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा आज देश में। और इसी का है कि जो लोग जस्टिस की बात कर रहे थे कि नुपुर शर्मा देश में सांप्रदायिक एक स्टेटमेंट दे रही है, दंगा फसाद कराना चाह रही है, लोगों को प्रोवोक कर रही है, उनको अरेस्ट किया जाए ताकि देश में ऐसा कुछ नए लोग ना ऐसे तत्व आए। उसको इंटरटेन कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। और जो लोग डिसेंट में थे, जो इसके खिलाफ में थे, उसको आके बुलडोज कर रहे हैं। एक मैसेज देना चाह रही है, कोई कल से भी मुसलमानों के लिए खड़ा होगा, छोड़ा नहीं जाएगा, मार दिया जाएगा, नास्तो नाबूद कर दिया जाएगा। सरकार कह रही है कि हम बुलडोजर से न्याय कर रहे हैं, तुरंत बुलडोजर कौन, क्या बुलडोजर हमारा न्यायतंत्र है? योगी जी बताएंगे क्या बुलडोजर न्यायतंत्र है? अगर न्यायतंत्र है तो चलाइए नुपुर शर्मा के घर पे, फिर जो दंगा फसाद कराया इस देश में उसके घर पे चलाइए। इस देश के आम आदमी के ऊपर में क्यों चलेगा बुलडोजर? इसके लिए कोर्ट है ना, कोर्ट कचहरी चलते हैं, वहाँ से जो बोलेगा कोर्ट बोलेगा उसके लिए फिर एग्री होते हैं। लेकिन आप जो कंगारू कोर्ट बैठा रखे, आपके मन में आ रहा है ये करना, आप करा दे रहे हैं तुरंत, ये जायज नहीं है, जस्टिस नहीं है। फिर आज देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। देखिए, जिस तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज आप देखिए जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है देश भर में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जगह जगह हर एक विदेश में भी। तो आज जो है मतलब उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? आपने देखा कितनी पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था और उसके बावजूद किस तरह से खदेड़ कर आपने देखा कि बसों में भर के उनको जो जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन जिसकी वजह से ये आंदोलन करने के लिए जो मजबूर होना पड़ रहा है, उसको कब जेल में डालेगी ये सरकार? क्या देश से बड़ी वो चीज हो गई? मतलब नुपुर शर्मा एक जो जिसको आपने खुद फ्रीज एलिमेंट बता दिया, एक ऐसी प्रवक्ता जो जाहिल प्रवक्ता कही जाए, तो ऐसी प्रवक्ता को क्यों जेल में नहीं डाला जा रहा? उस जिंदल को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? बल्कि आप देश के अंदर जो है आग लगवाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, कि नाम ये बदल के ये रखा जाना चाहिए कि भारत जलाओ पार्टी। आप ये देखिए किस तरह से देश के अंदर जो है माहौल खराब हो रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से, सरकार तो हिंसा का जवाब दे रही है, न्याय कर रही है। कौन सी हिंसा का जवाब दे दिया? बुलडोजर चला कर नहीं, किस पे? एक समाज पे ना, एक समाज पे ना। तो ये तो चीज की जा रही है ना कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जाएगा, उन पे यूपीए लगाया जाएगा, उन पे बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन ये चीज कह रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये हुआ है, जिसने की ये गुस्ताखी की है, अभद्र टिप्पणी की है एक धर्म विशेष को, जो हमारे मतलब एक ऐसे मानिए कि गुरु, जिनको कि रब ने भी पूरा जो है रहमत अल्लिल आलमीन, रहमत वाला बना कर भेजा है। और ये रब ने भी फरमा दिया है कि है कोले मोहम्मद कोले खुदा। तो यानी कि कोले मोहम्मद से, कोले मोहम्मद जो पहले नाम रखा आपने उससे पहले लिया। तो ये चीज़ है कि जब अल्लाह ने उनको जो है मतलब पहले जो है दर्जा दिया है, तो ये ऐसे जो जाहिल प्रवक्ता है या कोई भी पार्टी के जो जाहिल प्रवक्ता थे कल तक राष्ट्रीय, आज वो जो है फ्रीज एलिमेंट हो गए। लेकिन उनको जेल में कब डालेंगे? देश के अंदर किरकिरी करा लेंगे, देश के मतलब उससे छोटा हो गया, देश की कोई मतलब वैल्यू नहीं रही। एक जमात उलमाए हिंद है, वो तो माफी कह रही है, माफ कर दिया हमने नुपुर शर्मा को। सर किस किस को माफ किया जाए? आप ये देखिए ना, पहले बात आती है कपड़ों पर
खाने पर बात आती है, हमारी टोपियों पर बात आती है, दाढ़ी पर बात आती है, फिर जो है मतलब अजान पर आती है, स्पीकर पर नमाज पर आती है। कहाँ तक ये चीजें तो चलती रहेंगी। इस तरह से आपने देखा कि अनुराग ठाकुर ने नारे लगाए, यहाँ पर किस तरह से नारे लगे गए जंतर मंतर पर पिछले साल। फिर उसके बाद कपिल मिश्रा, किस तरह के लोग हैं, यति नरसिंहा, ये जो जाहिलपन है, इस तरह के जो कट्टरवादी लोग हैं, इनको कब जेलों में डालेंगे। इनको जो ये बढ़ावा देते आए, प्रमोशन करते आए, इसीलिए जो है इसने भी सोचा था कि मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। इस तरह से ये जहालत भरा बयान दिया। अब जो है काम इनको मतलब इस तरह से सरकार को जो है जेल में डालना पड़ेगा। जब तक जेल में नहीं डालेंगे तब की क्या गलती है? इस तरीके के डिबेट हो रहे थे चैनल पर। मतलब ये डरा नहीं सकते, हमारी सांसों को हमारी सांसें छीन सकते, हमारी जान ले सकते, लेकिन डरा नहीं सकते। डिबेट तो एक चैनल पे भी माफ कर दिया था एक ज़ईफ़ा को कूड़ा फेंकने के ऊपर, तो नुपुर शर्मा को माफी नहीं देंगे क्या? नहीं तो कब तक इनको कब तक माफ किया जाए? आज हमारे ऊपर उंगली उठी है, कल को कोई दूसरा उठाएगा। जब तक एक पे कार्रवाई, देखिए किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म गुरु पर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसकी सजा होनी चाहिए और उसको जो है देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, UAPA लगना चाहिए, 7 साल के लिए उसे अंदर डालना चाहिए कम से कम। जो इस तरह से जो है कोई भी दूसरा जो है अवैध टिप्पणी ना कर पाए। अच्छा, पार्टी के कानून है, संविधान को फिर एक तरफ रख दीजिए आप। संविधान के नाम की कोई चीज ही नहीं है देश के अंदर। संविधान से कानून चलेगा, किसी पार्टी से या संविधान से देश चलेगा, किसी पार्टी से या किसी धर्म आस्था से नहीं चलेगा। संविधान कैसे खत्म हो गया? कैसे नहीं लग रहा जब एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा। आप ये देखिए कि बुलडोजर उसके घर पर भी चलेगा, नुपुर शर्मा के, क्या बुलडोजर जिंदल के घर पे भी चलेगा, कि कपिल शर्मा के घर पे भी चलेगा? क्या बुलडोजर जो है मतलब एक ही समाज पे चलता रहेगा? आप बात सुनिए, आप सुनिए। अच्छा, इनके खिलाफ होगी कार्रवाई, 25 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। और यहाँ जो अगर मुस्लिम समाज पर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उसका घर भी तुरंत तोड़ दिया जाएगा। कोई जो है उसकी पैमाइश भी नहीं की जाएगी और उसको बता दिया जाएगा कि इसका जो नक्शा पास नहीं था। अरे गांव के अंदर कौन से मकान का नक्शा पास होता है? आप ये बताइए मुझे। देश के अंदर जो है ये कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, कहाँ गए आज वो प्रधानमंत्री? कौन से कुंभकर्ण की नींद सोए? एकदम जो अपने हकों के लिए बोलेंगे या फिर जो भी गलत का विरोध करेंगे, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए जाएंगे। कल को आपके घरों पे भी चलाया जा सकता है अगर आप गलत, हाँ, अपराधियों के घरों पे अगर बुलडोजर चलाना कोई भी किसी भी तरीके से लॉफुल है नहीं। किसी के घरों को तोड़ देना, जैसे शाहीन बाग में यहाँ पे किया गया था, जहांगीरपुरी में किया गया था। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना आपके घर पे भी किसी दिन चलाया जा सकता है बुलडोजर। एकदम इस्लामोफोबिक चीजें हैं ये। 2019 के बाद और अभी जो योगी सरकार आई है उसके बाद लगातार वो जो चुनावी एजेंडा था ना, जो उनके सोकल्ड भक्त लोग बोले कि बुलडोजर चलवाएंगे, वही कर रहे हैं अब लोग थोड़ा बहुत कैसी करके अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो रोजगार के मुद्दे ना मांग सके, वो लोग शिक्षा पे बात ना कर सके, उनको लिए ये बुलडोजर और ये धार्मिक सांप्रदायिकता और लगातार। आफरीन फातिमा के जो पिता हैं उन पर आरोप लगा है कि प्रयागराज हिंसा में उन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप तो वो कुछ भी लगाएंगे ना, प्रूफ करिए ना। आरोप तो बहुत कुछ हमारे एक्टिविस्टों पर UAPA तक लगाया गया है। उमर खालिद को इसीलिए उसको जेल में रखा गया है, ठीक है। आरोप कभी सिद्ध नहीं कर पाए ये लोग। हम लोग शांति, प्यार, मोहब्बत वाले लोग हैं। हम लोग सेकुलर भारत चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जितना हिस्सा मुसलमानों का है, जितना हिस्सा हिंदुओं का है, उतना हिस्सा मुसलमानों का भी है। जब हुआ था तो पत्थरबाजी हुई, वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं। पत्थरबाजी कब हुई? ये जब प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा था। उन अभी देखिए, अभी हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, मुझे यहाँ आके मेरे कॉलर, मुझे वहाँ ये साफ नखून जो नेल्स है उसके दिख रहे हैं, पुलिस वाले के गर्दन से पकड़ा गया। अब तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल दे सकता हूँ ना। हम चुपचाप शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ से आए प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन उस पुलिस वाले ने आया, क्योंकि डायरेक्ट पहले मेरा गर्दन पकड़ने के बाद बोलते गाली देके, डायरेक्ट गाली देके, मैं थोड़ा उसको बचाए गई, लाठी तालने लगा। लाठी के बाद फिर मेरी गर्दन यहाँ से नेल्स के निशान यहाँ पे दिखेंगे। तो ये लगातार, अब ये बताइए, जो एक आम छात्र पे यहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे तो ये लोग गोली चलवा रहे हैं, लगातार वीडियो आ रही है। परमिशन नहीं थी जब अरे प्रोटेस्ट करने, आंदोलन करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। इंटीमेशन देना होता है, हम दिए, बताए, सोशल मीडिया पर साफ चल रहा है कल से कि हम, और ये जंतर मंतर आज इसीलिए है ना कि यहाँ पे अपनी बात रख सके। ये डेमोक्रेसी तो अंदर खत्म कर चुके हैं, हम सड़कों पे डेमोक्रेसी खत्म नहीं होने देंगे। हम इसी सड़कों पे लड़ेंगे और जीतेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।